क्लास 12th के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और पिछला वीडियो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के ऊपर था, जिसके बीच में हम लोगों ने कुछ डिफरेंसेस देखे थे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किए थे। तो जो है हम लोग अब उस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर अपीयर होंगे, उसका आप जो है आंसर बताओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो वीडियो था वो उसी वीडियो में हमको बना देना चाहिए था, लेकिन भाई साहब उस दिन बहुत गर्मी थी, ठीक है, फैन भी नहीं था, जिसके वजह से वो वीडियो कल नहीं बन पाई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर उसमें एडअप नहीं हो पाया था, तो हम अलग से इस पर वीडियो बना देते हैं। 5 क्वेश्चंस लेंगे। हमने आपको पहले बताया कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। पता तो चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है जेई में, नीट में और बोर्ड में, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कराते हुए चलूंगा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव, आपको पहले पढ़ना है क्वेश्चन को। और भाई साहब जो मैं पढ़ा चुका हूँ ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, उसी के ऊपर जो है क्वेश्चंस आएंगे और उसको आपको आंसर देना है, सही जो है ऑप्शन में टिक मारना है। तो भाई साहब यहाँ पर अपीयर होंगे क्वेश्चन, एक एक करके आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है भाई साहब, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, यहाँ पर अपीयर होंगे, ठीक है। विजिबल दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ। चलिए क्या है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, या डायरेक्ट कह लो तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन दे रखा है ए नंबर डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा है आइसोट्रोपिक नेचर, तीसरा है रेगुलर periodically रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द इंटायर क्रिस्टल। देखिए बच्चों क्या करना है ना, जैसे ही क्वेश्चन अपीयर होगा भाई साहब आपको वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद खुद आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। डी नंबर ऑप्शन है अ ट्रू सॉलिड। फिर से क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण नहीं है। समझ में आ रहा है ना, इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण नहीं है। तो हम लोग जानते हैं भाई साहब, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्या क्या होता है। पहला नंबर वो ट्रू सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। उनके अंदर जो है क्या है, उनके अंदर जो है हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है, ठीक है। डेफिनेट होता है, डेफिनेट हीट एंड फ्यूजन होता है। उसके बाद हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, डेफिनेट होता है। और अगला हम बात करें तो इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी जो है रेगुलर, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, रेगुलर होता है और लॉन्ग रेंज के लिए होता है। कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए होता है, लॉन्ग रेंज। ये सब मैंने कल बताया था। तो ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण है, हीट ऑफ फ्यूजन वाला गुण है, डेफिनेट होता है। उसके साथ साथ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है रेगुलर तरीके से अरेंज होती है लॉन्ग रेंज के लिए। तो ये तीनों तो होगा ही होगा। तो बच गया क्या, बच गया आइसोट्रोपिक नेचर, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण नहीं होता है। तो भाई साहब क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो पहले इसको मिटाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भाई साहब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समीप ये रहा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, यानी इसमें से कौन है जो एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, यानी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, और बताना है आपको कि इसमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है। मैंने कल बताया था एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल। हाँ, एक और बात मैं बता रहा हूँ, कल के वीडियो में एमॉर्फस सॉलिड में मैंने CaCO3 में कुछ मिस्टेक किया था। कैल्शियम कार्बोनेट जो है पाउडर्ड फॉर्म में होगा तो वो एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? अन्यथा जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि संगमरमर होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है, ओके। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, इसमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है। पहला ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है हम लोग जानते हैं, ग्रेफाइट के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं
वो रेगुलरली हेक्सागोनली जो है क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं और रेगुलर मैनर में होते हैं। क्या होते हैं? रेगुलर मैनर में होते हैं। तो रेगुलर मैनर में है तो भाई साहब ये क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज ग्लास यानी SiO2, जिसको क्वार्ट्ज बोलते हैं। तो भाई SiO2 क्वार्ट्ज गिलास, वेरी सॉरी, क्वार्ट्ज गिलास। अब यहां पर एक बहुत मस्त बात आपको पता चली। तो क्या SiO2 क्वार्ट्ज गिलास एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है? तो हाँ है, यस। ये क्या है? ये एमोर्फस सॉलिड है, ये एमोर्फस सॉलिड है। क्यों भाई? अब आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये अगर हम बात करें क्वार्ट्ज की, ठीक है, और हम बात करें ग्लास क्वार्ट्ज की या क्वार्ट्ज गिलास, ये दोनों SiO2 ही होते हैं, ये भी SiO2 ही होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज बोले तो मिट्टी यार, समझ में आ रहा है? तो SiO2 और यहां SiO2 दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम ही है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर क्या है कि ये जो है ना, ये क्रिस्टल होता है। ये क्या होता है? या डायरेक्ट कल होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्वार्ट्ज जो होता है वह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन इसी को क्वार्ट्ज को पिघलाकर, उसको हीट करके, उसको पिघलाकर अगर ग्लास बना दिया जाता है, क्या 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 फिर से बोलिए, ग्लास बना दिया, वेरी सॉरी, क्वार्ट्ज को पिघलाकर अगर उसको ग्लास बना दिया जाता है तो उसको क्वार्ट्ज ग्लास बोलते हैं। तब उसके अरेंजमेंट में, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तब वो रेगुलर मैनर में अरेंज नहीं होता है, इरेगुलर मैनर में अरेंज होता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हम लोग जानते हैं भाई साहब, किसी भी कोई भी सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर इरेगुलरली मैनर में अरेंज है या रेगुलर मैनर में अरेंज है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए, तब वो एमोर्फस सॉलिड होता है। तो इसी के लिए जो ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास हो जाता है, वो क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। तो हमारा इसका भी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम आगे भी बात कर ले तो क्रोम एलम भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, वो भी क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड भी क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो हमारा हमारा जो ऑप्शन है कौन सही हो जाएगा? हमारा क्वार्ट्ज गिलास जो है SiO2, वो एकदम 100% सही हो जाएगा। तो आप इसको छाप सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब इसको मिटाते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए ये वाला जो डिफरेंस था क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज गिलास में, ये क्वेश्चन जेई में आ सकता है, ठीक है। तो आपको इतना छोटा छोटा बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिएगा वहां पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज गिलास। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ऑप्शन जो है सही मारो, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब पढ़ा चुका हूं कल। फिर से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। अब देखिए बात को समझिए, क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो क्या होता है? SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये जो क्वार्ट्ज ग्लास है वो कैसा सॉलिड होता है? ये तो भाई एमोर्फस सॉलिड होता है। क्या होता है? एमोर्फस सॉलिड होता है। क्यों एमोर्फस सॉलिड होता है? तो एमोर्फस सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में, ऑर्डर के लिए क्या होते हैं? रेगुलरली अरेंज होते हैं। रेगुलर अरेंज तो होते हैं लेकिन शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो अब ऐसा कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी सॉलिड का अगर शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए रेगुलरली अरेंज है तो वो एमोर्फस सॉलिड होता है।
तो अब हम लोग जानते हैं अगर कोई भी एमॉर्फस सॉलिड है तो कोई भी एमॉर्फस सॉलिड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई भी एमॉर्फस सॉलिड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये क्या है? यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा? डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है? सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलेगी, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? या डायरेक्ट कह लो तो भाई साहब फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हर डायरेक्शन में सेम होती है, तो वही बात है ऑप्शन में। समझिए क्या है? क्या है? तो भाई साहब ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज गिलास। क्वार्ट्ज गिलास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या सही होगा? तो सेम इन ऑन डायरेक्शन, मतलब हर एक डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में चले जाए, 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 तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सभी डायरेक्शन में क्या होगा? सेम होगा, जो कि हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ज़्यादा हमको खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वहीं पर हम लोग सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अरे भाई साहब एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है आप बताओ? एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है भाई साहब? किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ सेम तरह का ही फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, ये सारा क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब हर एक डायरेक्शन में चले जाओ, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, हर जगह तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? सेम होगी। यही तो एमॉर्फस सॉलिड के प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ना। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं भाई साहब? बोलो, आइसोट्रोपिक इन नेचर, यानी आइसोट्रोपिक बोलते हैं। कोई दिक्कत है? और हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रोपिक होता है और हमारा जो एमॉर्फस सॉलिड है वो नेचर में कैसा होता है? आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला क्वेश्चन है, पहले मैं इसको मिटाता हूँ और अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। चलिए भाई साहब, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना, ये सब मैंने डिस्कस पहले ही कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा, What is the chemical name of dry ice? देखिए क्वेश्चन है, What is the chemical name of dry ice? तो ड्राई आइस का केमिकल नेम क्या होता है भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना नंबर ऑप्शन में? ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अरे भाई ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था कि जो ड्राई आइस होता है ना, सूखा बर्फ, शुष्क बर्फ जो होता है, वो उसको हम केमिकल नेम क्या है? उसका केमिकल नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ही सॉलिड फॉर्म में आता है तो उसको ड्राई आइस बोलते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया ऐसे ही। अगला है, द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज। अब देखिए कार्बन जो होता है, यह कार्बन ही ना बोल रहा? हाँ, कार्बन का कितना एलोट्रोप होता है? 3 एलोट्रोप होता है। एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो डायमंड क्या ऑप्शन में है? क्योंकि हम लोग जानते हैं डायमंड क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्रेफाइट भी क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये दोनों ऑप्शन में है। क्या क्या है? कोल है, कोल तो होगा नहीं। काजल, अरे भाई साहब काजल का नाम भी आ गया, काजल तो खुश हो गई होगी। काजल तो होगा नहीं, चारकोल भी नहीं होगा। अब लास्ट में बच गया ग्रेफाइट। और वैसे भी बात करें तो कोल, काजल, चारकोल ये सब थोड़ी ना एलोट्रोप है कार्बन का। ये कार्बन का एलोट्रोप नहीं है, इसमें और भी सारी चीजें मिक्स होती है। तो ना तो कोल होगा, ना ही काजल होगा, ना चारकोल होगा। होगा क्या? एलोट्रोप क्या है कार्बन का? ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट ऑप्शन, ग्रेफाइट जो है वो सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये 5 क्वेश्चन था, जो जितना क्वेश्चन बन सकता था उतना मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है, अब एमॉर्फस सॉलिड बस हमको यहीं तक पढ़ना था बच्चों। उसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के ही अंदर हम लोग जाने वाले हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी बहुत टाइप होते हैं, ठीक है? वो आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी बहुत टाइप होते हैं, जैसे आयोनिक सॉलिड हो गया, कोवेलेंट सॉलिड हो गया, ठीक है, मेटालिक सॉलिड हो गया, ठीक है,
उसके बाद कोवेलेंट सॉलिड तो बता ही दिया। तो जितने सारे सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जितने टाइप होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर वहां पर पढ़ना है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड का भी 3 टाइप होता है, मॉलिक्यूलर तो वहां पर कोवेलेंट सॉलिड का भी 3 टाइप होता है, तो उसको भी हम वहां पर कल तो कोवेलेंट सॉलिड का भी 3 टाइप होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।